आइए, आज हमारे साथ जो कंपनी कार्यक्रम में शामिल हो रही है, जिससे आपकी मुलाकात पहली बार ही होने जा रही है, क्योंकि नई कंपनी आईपीओ लेकर आ रही है, हैप्पी फोर्जिंग लिमिटेड। 1979 ये था वो साल जब कंपनी ने शुरुआत की थी अपनी हैवी फोर्जिंग हाई प्रिसीजन मशीन कंपोनेंट डिजाइन करने और मैन्युफैक्चर करने का काम करती है ये कंपनी। विस्तार में समझेंगे किस तरह का इस कंपनी का कामकाज है। उससे पहले मैं आईपीओ की डिटेल्स आपके सामने रख देता हूँ। प्राइस बैंड 808 रुपये से 850 रुपये का रखा गया है कंपनी का। 17 शेयरों के लॉट में आप अप्लाई कर सकते हैं। इशू साइज है लगभग 1000 करोड़ रुपए के आसपास, उसमें से 600 करोड़ है आपके लिए ऑफर फॉर सेल, यानी कि जो अभी इन्वेस्टर्स हैं वो बेच रहे हैं। 400 करोड़ का फ्रेश इशू है, जो पैसे जाएंगे कंपनी के पास। ऊपरी बैंड पर 8000 करोड़ का मार्केट कैप बनता है कंपनी का। ये है इशू की डिटेल्स। आइए, हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं खास मेहमान, कंपनी के एमडी आशीष गर्ग साहब कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। सर ने बीएससी की डिग्री हासिल की है अकाउंटिंग और फाइनेंस में। वॉरविक यूनिवर्सिटी यूके से आपने एमएससी किया है मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम इंजीनियरिंग में। और इंडस्ट्रियल सेक्टर का आशीष जी का करीबन 17 साल का लंबा गहरा अनुभव है। आशीष जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद हमें समय देने के लिए। आपका आईपीओ आज से कल से खुलने जा रहा है बाजार में। सबसे पहले समझाएं सर कि जो 600 करोड़ ऑफर फॉर सेल है, कौन से इन्वेस्टर्स हैं जो बेच रहे हैं और क्यों? सर, इसमें हमारे प्राइवेट इक्विटी पार्टनर हैं मोतीलाल ओसवाल। इसमें कुल मिलाकर कुछ 30% ओएफएस जो है मोतीलाल ओसवाल बेच रहा है। सो करेंटली मोतीलाल ओसवाल 11.76% कंपनी में ओन करते हैं स्टेक। उसमें से 2.5% स्टेक जो है मोतीलाल ओसवाल इसमें सेल कर रहा है। इसके अलावा परितोष कुमार एचयूएफ, जो कि हमारा एक फैमिली एचयूएफ है, जिसके अंदर 3 प्रमोटर हैं जो फर्दर सेल ऑफ कर रहे हैं। सर, मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज आपके लीड मैनेजर भी है और वही बेच भी रहे हैं थोड़ा, राइट? पूरा नहीं बेच रहे, लेकिन वो प्राइवेट इक्विटी फंड है। मोतीलाल ओसवाल प्राइवेट इक्विटी फंड है। उनका इंडिया बिजनेस एक्सीलेंस फंड 3 में से पैसा लगा था। ओके। तो उसमें बेच रहे हैं। तो करेंटली वो 11.5% 11.76 ओन करते हैं और उसमें से केवल जो है वो 2% सेल ऑफ कर रहे हैं। परफेक्ट। अच्छा, अब बताएं सर, जो 400 करोड़ रुपए कंपनी को मिलेंगे उसका कैसे यूज करने वाले हैं आप? तो 400 करोड़ रुपए में मेजर हमारा कैपेक्स के अंदर यूज होगा। तो कंपनी रेगुलरली कैपेक्स फ्लो करती है। हर साल 200 से 250 करोड़ का कैपेक्स रहता है। ये एडिशनल कैपेक्स रहेगा। और इसके अलावा रीपेमेंट ऑफ डेट है जिसके अंदर ये यूज होगा, एंड जनरल कॉर्पोरेट पर्पस में यूज होगा। सो अराउंड 150 करोड़ रुपए के करीब रीपेमेंट ऑफ डेट में यूज होगा। तो अभी कितना डेट है और इस रीपेमेंट के बाद कितना डेट और कंपनी पर बचेगा सर? रीपेमेंट के बाद तकरीबन सर 80 से 100 करोड़ का डेट रह जाएगा। 80 से 100 करोड़ का डेट और रहेगा। ओके। आप बता रहे कि कैपेक्स आप लगभग हर साल करते हैं। क्या इसकी कोई खास वजह कि एक साथ बड़ी कैपेसिटी बनाने के बजाय आप हर साल कैपेक्स पे जाते हैं? ये क्या इस पे प्लान क्या है कंपनी का? ये जो कैपेक्स रहता है सर, ये कस्टमर की डिमांड के साथ ड्राइव करता है। तो कुल मिला के अगर आप देखेंगे, हम लोगों ने पिछले 4 साल में अपना ग्रॉस ब्लॉक डबल कर लिया है। 600 करोड़ से 1200 करोड़ कर लिया है। और पिछले 4 साल में कंपनी भी जो है बहुत अच्छा ग्रो करी है। तो गोइंग फॉरवर्ड वी आर सीइंग दिस ग्रो। और कंपनी में अभी कुल मिलाकर 66 कस्टमर हो गए हैं, जिसमें 30 कस्टमर हम लोगों ने पिछले 6 साल में जोड़े हैं। एंड जो नया कस्टमर रेंज है, इसके लिए हमें नई कैपेसिटी फोर्जिंग साइड में और मशीनिंग साइड में लगानी पड़ रही है। तो जैसे जैसे हमारे कंपोनेंट्स टेस्टिंग से मैच्योर हो जाते हैं, रैंप अप स्टेज में आ जाते हैं, हम जो है उनके लिए कैपेसिटी लगा देते हैं। हमारी जितनी भी कैपेसिटी लगती है वो सारी कैपेसिटी फंजिबल रहती है। मतलब फार्म इक्विपमेंट का कैपेसिटी जो है वो सीवी में यूज हो जाएगा, सीवी का ऑफ हाईवे में यूज हो जाता है। और कुछ घंटों के अंदर हम जो है ये कैपेसिटी को प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट जो है हम चेंज कर पाते हैं। ओके। अच्छा सर, आपने कैपेक्स की और ये कैपेसिटी की जो बात की है, इससे ज़्यादा मैंने आपका ये तो पूछा ही नहीं कि आपका कंपनी का एग्जैक्ट बिजनेस मॉडल क्या है। जरा पहले बिजनेस मॉडल भी समझाइए और साथ ही किस तरह के प्रोडक्ट्स आप बनाते हैं और ये प्रोडक्ट्स आप किनको बेचते हैं, आपके कस्टमर्स कौन से हैं, थोड़ा एक बार वो समझाइए सर। तो ये कंपनी 1979 में इनकॉर्पोरेट की गई थी। मेरे फादर ने शुरू किया था बिजनेस, जो कि आज कंपनी में चेयरमैन है मिस्टर परितोष कुमार गर्ग। मैं सेकंड जनरेशन एंटरप्रेन्योर हूँ बिजनेस के अंदर। मुझे इस बिजनेस में 16 साल हो गए हैं। मैं मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ। हम एक फोर्जिंग और मशीनिंग कैटेगरी की कंपनी है, और मशीनिंग से हमारा 85% रेवेन्यू हमारा मशीनिंग से आता है, जो कि आज लिस्टेड पेयर्स में सबसे ज्यादा है।
तो ये बिजनेस जो है एक बाइसाइकिल पार्ट फोर्जिंग से चालू हुआ था। हम लोग लुधियाना से हैं, जहां पर मेजर बाइसाइकिल बनता है। तो बाइसाइकिल पेडल बनाने से हम लोगों ने ये बिजनेस शुरू किया। उसके बाद 96 में हम लोगों ने फार्म इक्विपमेंट ट्रांसमिशन पार्ट बनाने चालू किए, जैसे स्वराज, आईटीएल जैसे हमारे लोकल कस्टमर ओईएम्स के लिए। आज हमारा बिजनेस जो है तकरीबन फार्म इक्विपमेंट, ऑफ हाईवे, कमर्शियल व्हीकल और इंडस्ट्रियल साइड से आता है, जिसमें हमारे पास अशोक लेलैंड, जेसीबी, महिंद्रा, जॉन डियर और बहुत सारे कस्टमर्स हैं जिनको हम ये सप्लाई करते हैं। और गोइंग फॉरवर्ड हमारा मशीनिंग बिजनेस बढ़ रहा है और हम हैवी साइड ऑफ फोर्जिंग बिजनेस में है। हमारा हम 10 किलो से लेकर 250 किलो तक के प्रोडक्ट्स बनाते हैं। एंड 250 केजी के जो हम प्रोडक्ट्स बनाते हैं ये हमारे 14,000 टन की लाइन पे लगते हैं, बनते हैं। ये इंडिया की सेकंड बिगेस्ट लाइन है। और वर्ल्ड वाइड भी ये इस तरह के जो फोर्जिंग लाइंस है वो बहुत कम है जो 250 किलो का प्रोडक्ट जो है क्लोज डाई फोर्जिंग में बना पाते। तो हम्म। इस तरह से जो है कंपनी पिछले 4 सालों से कंटिन्यूअस कैपेक्स कर रही है। एंड दिस इज ऑल अबाउट द बिजनेस। तो आशीष जी, ये आजकल तो अब सारी फोर्जिंग कंपनी और जो ऑटो एंसिलरी कंपनीज है उनके लिए एक नया चैलेंज इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का भी आ गया है, राइट? कि अब ईवी के लिहाज से भी आप प्रोडक्ट बनाने शुरू कर दिया है। तो सर हम लोग पैसेंजर कार और टू व्हीलर में नहीं है। हमारा 40% बिजनेस केवल ऑटो से आता है, 60% बिजनेस नॉन ऑटो से आता है। जो 40% बिजनेस ऑटो से आता है वो हमारा कमर्शियल व्हीकल एप्लीकेशन से आता है। कमर्शियल व्हीकल में हम मेजरली लॉन्ग हॉलेज एप्लीकेशन में देते हैं, जहां पर अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है कामयाब, इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है अभी चालू नहीं हुआ है। इलेक्ट्रिक व्हीकल इवन इन अमेरिकन मार्केट जो है अभी ट्रायल फेज में है और लॉन्चेस नहीं है। इनफैक्ट अगर हम देखें, हाइड्रोजन कम्बशन इंजन जो है लॉन्ग हॉलेज एप्लीकेशन साइड में चल रहा है और जेसीबी ने भी अपने सारे प्रोडक्ट्स लॉन्ग हाइड्रोजन कम्बशन इंजन पे लॉन्च किए हैं। तो वी आर ऑलरेडी वर्किंग ऑन हाइड्रोजन कम्बशन इंजन विद ऑल दीज क्लाइंट्स। तो हमारे बिजनेस फील्ड में जहां लॉन्ग हॉलेज और हेवी एप्लीकेशन साइड में हाइड्रोजन का मेजर यूज हो रहा है और वहां पर हम लोग ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं। सो ओके। इलेक्ट्रिक इज नॉट right now, we are seeing we will get a major business in our components. आशीष जी, एक सवाल आपका ये है, मैंने जो आपके आरएच में पढ़ा है 2022 में आपकी कंपनी ने एक इन्वेस्टमेंट किया था लिंच पिन टेक्नोलॉजीज, राइट? और उसके बाद मार्च में इसी साल आप निकल भी गए। क्या वजह, क्या वापस से आपका कोई इस तरह के जेवी में इन्वेस्ट करने का इरादा है सर? बिल्कुल रहेगा सर। ये हम लोगों ने हमारा ये लिंचपिन टेक्नोलॉजीज बनाया गया था वीवीडीएन टेक्नोलॉजीज के साथ में। वीवीडीएन टेक्नोलॉजीज जो है ईवी चार्जर्स में एक्सपोर्ट्स में काफी बड़ा कंपनी है। डोमेस्टिक साइड में हम लोगों ने इनको पूरा बिजनेस मार्केटिंग देना था। और इसमें हमारा जो लिंचपिन टेक्नोलॉजीज बनाया गया था ये गवर्नमेंट अप्रूव पीएलआई भी हो गया था। एंड इसके अंदर अभी कुछ 1-1.5 साल से जब ये पीएलआई अप्रूव हुआ था तो गवर्नमेंट की तरफ से कुछ क्लैरिटी नहीं आ रही थी लोकलाइजेशन के ऊपर। उन्होंने 70% का एक मिनिमम थ्रेश होल्ड लगा रखा था, जो अभी 2 महीने पहले उसके ऊपर क्लैरिटी आई है। सो गोइंग फॉरवर्ड हम लोग जो है इसको भी टेक ओवर कर सकते हैं, इसको भी दोबारा से हम लोग देख सकते हैं। बट इस साइड में भी अगर कुछ अपॉर्चुनिटी रहेगी वी विल बी वेरी ओपन टू सी दीज अपॉर्चुनिटीज एज। बिल्कुल ठीक बात है। तो ये है आपके लिए पूरा का पूरा इस आईपीओ पर एक्शन और सारी डिटेल्स और आगे के लिए डायरेक्शन। आशीष जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने समय दिया, अपनी कंपनी के बारे में और अपने आईपीओ के बारे में विस्तार से हमारे दर्शकों को बताया। कल से आपका आईपीओ खुलने जा रहा है, हमारी तरफ से शुभकामनाएं। उम्मीद करें कि कैपिटल मार्केट की आपकी ये इनिंग बड़ी जबरदस्त और वेल्थ क्रिएशन वाली साबित हो। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। हैप्पी फोर्जिंग के टॉप मैनेजमेंट से आपने की मुलाकात और कल हम करेंगे इस आईपीओ का विश्लेषण। 808, 850 ये प्राइस बैंड है जिस पर आप स्टॉक को आईपीओ लाते हुए, इस कंपनी को लाते हुए देख रहे हैं। वंडरफुल।